हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन न्यू टारगेट में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है ब्रह्मांड और सौरमंडल। इससे क्वेश्चंस आते हैं बट बच्चे कंफ्यूज जाते हैं हमेशा कि भाई इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर एक बार आप अच्छे से इसे देख लेते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस कभी भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, मतलब कभी कोई डाउट होगा ही नहीं। तो इसमें जितने भी मतलब चैप्टर्स हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चन, वो किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आ चुके हैं और आने वाले हैं। जैसे वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, जैसे एसएससी हो, अगर एसएससी की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, या बैंकिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, ठीक है। और इटीसी सभी मतलब एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। चाहे आप एनडीए का दे, सीरियस दे रहे हैं, ठीक है, या आप सीबीटी दे रहे हैं, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कंफर्म है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, यानी बिग बैंग सिद्धांत जो है, यह सबसे मान्य सिद्धांत इसे माना जाता है। इसी थ्योरी के आधार पर यह बताया जाता है कि भाई जो पृथ्वी मतलब सॉरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो 13.8 अरब वर्ष पहले हुई है। कब हुई है? 13 अरब 8 वर्ष, 13 अरब, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो भाई 13 अरब साल पहले, आज से 13.8 वर्ष पहले ब्रह्मांड बना था, ठीक है। और इसको ही बोला जाता है महाविस्फोट सिद्धांत हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बोल रहा है कि भाई किसने किया था? तो जो किया था जॉर्ज लैमेत्रे ने किया था। जॉर्ज लैमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया था कि भाई मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश गंगा, जिसे हम लोग मिल्की वे भी बोलते हैं, का आकार कैसा होता है? का आकार कैसा होता है? क्या गोलाकार होता है, क्या दीर्घ वृत्ताकार होता है, सर्पिलाकार होता है, या त्रिकोणीय होता है? तो आपको बता दें कि जो हमारी आकाश गंगा है या मिल्की वे है, उसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। सर्प के आकार का, मतलब ऐसे मानो जैसे सर्प लोटा है, लेट रहा है, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह का है बृहस्पति है। आपको पता होना चाहिए कि इसे ही गैस का दानव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गैस का दानव, गैस का दानव कहा जाता है। थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, उसके लिए माफ कीजिएगा। बट गैस का दानव किसे बोला जाता है? बृहस्पति ग्रह को ही गैस का दानव बोला जाता है। और इसे ही बोला जाता है ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट बोला जाता है इसको ही। किसको भाई? बृहस्पति को बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस निकाले। कहाँ से भाई? बृहस्पति से। तो बृहस्पति यानी कि सॉरी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड या हमारे सौरमंडल का हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसे गैस दानव भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे ग्रेट रेड स्पॉट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है, ये आप सभी को पता है। और इसे हम आपको बता दें कि यह सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है इसे, मतलब सबसे छोटा ग्रह अगर बात किया जाए
तो सबसे छोटा ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। और एक बात और आपको बता दें कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बने। बोले कि भाई सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है और यह सबसे छोटा ग्रह है। एक बात और बता दें कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका मतलब जो सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में कर देता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन, 88 दिन, ठीक है ना, 88 दिन पूरा कर लेता है। यानी 1 वर्ष, बुध के ऊपर 1 वर्ष कितना दिन में होगा? तो 88 दिन में 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, ठीक है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और ये इसका जो लाल कलर है वो किस कारण से है? तो ये जान लीजिए कि जो इसका लाल मतलब जो ग्रह है लाल है, तो इस पे जो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से यहाँ मतलब कि कर सकते हैं, हाँ, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका नाम क्या है? मतलब ये कलर इसका लाल रहे, ये लाल दिखता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। फोबोस, फोबोस और डिमोस, यह 2 उपग्रह इसके पास है। आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इस सबको पता है कि भाई चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर चंद्रमा जो है कुछ और बातें जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में पूरे 28 दिन का समय लेता है। 28 दिन का समय लेता है एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के। आपको बता दें कि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपका पैर एक बार पड़ गया उस पर तो आजीवन उस पर से हटेगा नहीं। जैसे कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था, चंद्रमा पे पैर रखा था। उसका पैर का निशान आज भी मिलेगा अगर हम जाएंगे तो। कब रखा था उसने? तो उसने रखा था 1969 में, ठीक है ना। लेकिन 1969 में उसने पैर रखा था और उसके निशान आज भी मिलेंगे आपके 2026 में। कितने वर्ष हो गए? बहुत साल हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो सबसे ज्यादा हीट है ग्रह वो कौन सा ग्रह है भाई? तो आपको बता दें कि शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पे गर्म होने का कारण है कि भाई यहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक है, CO2 की मात्रा अत्यधिक है। और यहाँ पे जो तापमान होता है लगभग 460 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 460 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे? शुक्र के ऊपर। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है, शुक्र को भोर का तारा बोला जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह भी बोला जाता है, शुक्र को शाम का तारा बोला जाता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन शुक्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और जितने भी मैं बात बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू बात नहीं की जा रही है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो मैंने अभी बता दिया आपको प्रातःकालीन तारा किसे बोला जाता है भाई, तो शुक्र को बोला जाता है, ठीक है ना। और शाम का तारा भी इसे ही बोला जाता है, सबसे चमकीला तारा भी, चमकीला ग्रह, सॉरी चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात हम लोग करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी रिंग पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि
शनि के चारों तरफ रिंग बना है, और वह किससे बना है? तो जो आकाशीय पिंड है उससे बना है, और धूल और कणों से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो आपको बता दें, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो जो यहाँ पे कुछ बच्चे से होते हैं जो यहाँ पे ज़्यादातर नाभिकीय विखंडन करते हैं, तो आपको बता दें नाभिकीय विखंडन परमाणु के अंतर्गत होता है, और यहाँ पे आप नाभिकीय विखंडन होगा तो उसका जो एनर्जी है वो कम होता जाएगा। मगर जब लगातार एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे हमारा नाभिकीय संलयन की बात की जाएगी। ठीक है, तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बनती है लगातार, वो विखंडन से नहीं संलयन से बनती है। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है मुख्यतः, जो कि एक दूसरे को संलयित करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी हमेशा बरकरार रहती है। सूर्य के अगर बाहरी परत की बात करें, बाहरी छोर की, तो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। ठीक है, वहीं पे अंदर की बात करें तो वहाँ पे मिलता है 15000 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के सबसे बाहरी भाग जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखता है को क्या कहा जाता है? मतलब जो बाहरी भाग होता है, जो सूर्य के मतलब सूर्य ग्रहण जब हो जाता है तो उस टाइम पे जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है किरीट बोला जाता है, या कोरोना बोला जाता है। ठीक है ना, जो रिंग नुमा दिखता है लास्ट में उसे किरीट बोलते हैं। ओके, यह जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तब दिखाई देता है, हाफ चंद्र सूर्य ग्रहण होगा तो नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है पृथ्वी, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब हो, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब होता है तब होता है, यानी कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, हाँ बी, जो आंसर है बी होगा इसका। ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा, बी, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था मेरे को थोड़ा सा। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये घटना कब घटती है मैंने नहीं बताया 13 नंबर में, थोड़ा सा बता दूं आपको। ये घटना घटती है आपको अमावस्या के दिन। कब घटती है? अमावस्या। ठीक है ना, अमावस्या के दिन ये घटना घटती है, यानी कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा कब होगा? अमावस्या के दिन होगा। चंद्र ग्रहण कब होगा? तो होगा पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई बोल रहा है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह होता है केवल पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को। कब होता है? जब कौन सी स्थिति में होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने पहला बता दिया था ये वाला। तो ये वाली जब स्थिति होगी ना, जब पृथ्वी जो होगी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, तो वहाँ पे चंद्र ग्रहण हो जाता है, ये वाली स्थिति में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को। ठीक है ना, आपको बहुत पहले बता दिया था। कब रखा था भाई? तो 1969 में रखा था, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन देखिए इसमें 50 क्वेश्चन रखे गए हैं पूरे,
बट मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा क्या। 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। चलिए 20 क्वेश्चन करके उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग उसे एक्सप्लेन कर देंगे 30 क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, किस दिशा में घूमती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसी कारण से हमें ना सूर्य पूरब की दिशा में दिखाई देता है घूमता हुआ। मतलब कि हमारा जो ये जो मैप है, इधर पश्चिम होता है, पश्चिम पूरब होता है, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है ना। तो अगर इधर से घूमती है इस तरह, सॉरी इस तरह घूमती है, इस तरह घूमती है हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो देखिए जो इसका जो एग्जैक्ट टाइम है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, बट उसको हम लोग मान लेते हैं लगभग 24 घंटे, ठीक है। तो यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। जो एग्जैक्ट पूछे तो आपको बताना है कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड टाइम लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, कितने दिनों में करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी होती है और तो पूरे सूर्य की परिक्रमा करने में जो टाइम लगाती है वह होता है एग्जैक्ट 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है ना। तो 365 दिन 6 घंटे एग्जैक्ट टाइम है। तो आपको ये नहीं बताना है 365 66, ऐसा नहीं होता है। 365 दिन 6 घंटे, 6 घंटे बचा रहता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लीप वर्ष कितने वर्ष के अंतराल आता है। तो आपको पता होना चाहिए 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आ जाता है। हर 4 वर्ष के बाद आपको 29 फरवरी देखने को मिलता है, 29 फरवरी, ठीक है ना। 4 वर्ष के बाद 29 फरवरी आता है। यानी कि मान लीजिए ऐसा वर्ष जिसमें 30 का पूर्णतः भागा, सॉरी 4 का पूर्णतः भागा चला जाता है, तो वह होता है आपका लीप वर्ष। तो 26 में जाएगा नहीं, 27 में नहीं जाएगा, 28 में चला जाएगा। तो यानी कि जो हमारा अगला लीप वर्ष आने वाला है कब आएगा, 2028 में आएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे छोटा ग्रह क्या है भाई, बुध है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद रहने देंगे आज के लिए, ठीक है ना। ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि ब्लू प्लैनेट हमारा अर्थ है, पृथ्वी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 71% वाटर है, जिसके वजह से हमें सौरमंडल से आंतरिक से हमें यह जो ग्रह है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 50 क्वेश्चन हैं आपके पूरे, ठीक है। बट इसे हम पूरा अभी नहीं करा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हम लोग 21 क्वेश्चन देख चुके हैं, 21 क्वेश्चंस के बाद जो है बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ज़रूर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आप कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पेज से पूछ सकते हैं, ठीक है।